तो चलिए बात करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की और एक ऐसी बड़ी खबर की जो 2026 में टीम का चेहरा पूरी तरह से बदल सकती है। आइए गहराई से समझते हैं कि आखिर वो बड़ी घोषणा क्या है और कैसे सीएसके एक बिल्कुल नए दौर की तैयारी कर रही है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम सीधे उस खबर की तह तक जाने वाले हैं जिसने सीएसके के फ्यूचर प्लान्स को, आप कह सकते हैं, एक नया मोड़ दे दिया है। ये बयान खुद कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ का है और इस एक लाइन ने ओपनिंग जोड़ी को लेकर जितनी भी अटकलें चल रही थीं उन सब पर फुल स्टॉप लगा दिया है। ये साफ इशारा है कि सीएसके की रणनीति अब नई और काफी आक्रामक होने वाली है। तो मतलब ये जोड़ी अब पक्की है। सोचिए, एक तरफ संजू सैमसन का वो अटैकिंग अंदाज जो पहली ही गेंद से गेंदबाजों पर हावी हो सकते हैं, और दूसरी तरफ ऋतुराज गायकवाड़ जो पारी को संभाल कर आगे ले जा सकते हैं। ये एक तरह से आग और पानी का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन होने वाला है। ठीक है, ओपनिंग जोड़ी तो सेट हो गई, लेकिन इस एक फैसले ने एक और शायद उससे भी बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। एक ऐसा सवाल जिस पर अब पूरी टीम का बैलेंस टेका हुआ है। देखिए, ये सिर्फ एक पोजीशन या एक नंबर नहीं है। नंबर 3 पर कौन खेलेगा यही तय करेगा कि सीएसके का मिडिल ऑर्डर कितना मजबूत होगा और टीम पावर प्ले का फायदा कैसे उठाएगी। ये एक छोटा सा फैसला टीम की किस्मत बदल सकता है। तो चलिए अब जरा उन चेहरों पर नजर डालते हैं जो इस अहम जिम्मेदारी को निभाने की दौड़ में सबसे आगे चल रहे हैं। सबसे पहला नाम, और क्या नाम है, सिर्फ 18 साल का एक युवा टैलेंट आयुष महात्रे। ये वो नाम है जो आजकल क्रिकेट की दुनिया में एक सनसनी बना हुआ है। इनके टी20 के आंकड़े तो देखिए, कमाल के हैं। खासकर आरसीबी के खिलाफ वो 94 रनों की पारी कौन भूल सकता है भला। हाँ, 50 ओवर के फॉर्मेट में उनकी फॉर्म थोड़ी ऊपर नीचे रही है, तो ये एक पॉइंट है जिस पर सोचना होगा। लिस्ट में अगला नाम है उर्विल पटेल का, एक और विस्फोटक बल्लेबाज जिनका खेलने का अंदाज मानो टी20 क्रिकेट के लिए ही बना है। उर्विल पटेल के नाम सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड है, और आईपीएल में भी उन्होंने छोटी छोटी मगर इतनी धमाकेदार पारियां खेली हैं कि वो किसी भी मैच का रुख अकेले पलट सकते हैं। वैसे तो असल मुकाबला महात्रे और पटेल के बीच ही लग रहा है, लेकिन हमें दो और नामों को नहीं भूलना चाहिए। एक हैं कार्तिक शर्मा जो एक बेहतरीन फिनिशर हैं, और दूसरे सरफराज खान जो हाल ही में शतक लगाकर फॉर्म में लौटे हैं। ये भी इस रेस में शामिल हैं। तो अब सवाल आकर यहां फंसता है, सीएसके को चाहिए क्या? एक ऐसा बल्लेबाज जो पारी को संभाल सके जैसे महात्रे करते हैं, या फिर एक ऐसा टी20 स्पेशलिस्ट जो आते ही धूम मचा दे जैसे पटेल? यही फैसला टीम की पूरी सोच को दिखाएगा। तो इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़कर देखते हैं, आखिर 2026 की सीएसके की प्लेइंग 11 असल में दिख कैसी सकती है। चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। हमारी समझ से ये है वो बल्लेबाजी लाइनअप जो बन सकती है। महात्रे को नंबर 3 पर मौका दिया गया है ताकि टॉप ऑर्डर को थोड़ी स्थिरता मिले, और मजेदार बात यह है कि उर्विल पटेल को एक फ्लोटर के रूप में नंबर 6 पर रखा गया है। मतलब वो किसी भी समय आकर मैच का पासा पलट सकते हैं। अब आते हैं गेंदबाजी पर। यहां रणनीति बिल्कुल साफ है, स्पिन से दबदबा बनाओ। अकील हुसैन और नूर अहमद की जोड़ी बीच के ओवरों में किसी भी टीम को मुश्किल में डाल सकती है। तेज गेंदबाजी की कमान होगी खलील अहमद के हाथों में, जिनके पास अनुभव भी है और रफ्तार भी। और फिर इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर मैट हेनरी आकर टीम को वो जरूरी धार देंगे। और ये रही वो अंतिम प्रस्तावित टीम। इसमें अनुभव भी है, युवा जोश भी है, एक बेहतरीन संतुलन। कागज पर तो ये टीम कम से कम एक बहुत मजबूत दावेदार लग रही है। ठीक है, टीम तो बन गई, पर सबसे बड़ा सवाल, क्या ये टीम खिताब जीतने का दम रखती है? चलिए इस पर आखिरी नजर डालते हैं। ये टीम काफी संतुलित नजर आती है। देखिए, बल्लेबाजी में गहराई है, नंबर 7-8 तक बल्लेबाज हैं, और गेंदबाजी में भी काफी वैरायटी है। मतलब ये किसी भी टी20 टीम के लिए जीत की चाबी हो सकती है। और एक सबसे खास बात यह है कि टीम अपने चारों विदेशी खिलाड़ियों ब्रेविस, हुसैन, नूर और हेनरी का पूरा इस्तेमाल कर रही है। यही वो विदेशी ताकत है जो इस इंडियन कोर को एक जबरदस्त बैलेंस और शायद जीत की गारंटी भी देती है। और अब सबसे बड़ा सवाल, शायद सबसे इमोशनल सवाल, ये एमएस धोनी का आखिरी आईपीएल हो सकता है। तो क्या ये टीम, ये नए चेहरे थाला को एक और ट्रॉफी का तोहफा दे पाएंगे? इसका जवाब तो सिर्फ वक्त ही देगा। लेकिन एक बात तो तय है, इस नई सीएसके को देखने का इंतजार यकीनन बहुत रोमांचक होने वाला है।